इससे पहले जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, जैसा आप देख रहे होंगे अभी, कोई भी एग्जाम आप उठा के देखिए, चाहे ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, चाहे केपीएससी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, हर एग्जाम में आपके पास प्रशासन पे ज्यादा जोर दे रहा है। यानी कि अब डायरेक्टली आपके पास ये नहीं आ रहा है कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन था, है ना, या उसमें ये नहीं पूछेगा कि ये फलाना किला किसने बनाया था। बहुत कम सिचुएशन है। मोस्टली अभी क्वेश्चन जो पूछता है वो आपके प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, कार्य संबंधी क्वेश्चन पूछा है, प्रशासन के बारे में पूछा है, सामाजिक व्यवस्था कैसे थी, स्थापत्य कला के बारे में आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो चंद्रवंश के द्वारा या चंद्रवंश से रिलेटेड जो है जो कि ट्रिपल से जो केपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। और मोस्टली जो भी आपने देखा होगा कर जो है कई बार 3-4 कर एक साथ दे देता है, उनको आपके पास मिलान करने के लिए, सुमेलित करने के लिए दे देता है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं चंद्रवंश के द्वारा लगाए गए करों के बारे में। ठीक है, तो चंद्र शासक के द्वारा लगाए गए करों के बारे में। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले और ऑल पर नोटिफिकेशन आप ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करता हूं आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो यहाँ पे आपके पास चंद्रकालीन कर व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास बनेंगे। चंद्रकालीन कर व्यवस्था जो है यानी कि चंद्र के द्वारा लगाए गए कर जो थे उनको हम चंद्रकालीन कर व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है जूलिया कर। ठीक है, क्या आता है? जूलिया कर। जूलिया कर, तो जूलिया कर जो था वो नदी पुलों पर लगाया जाने वाला कर था। कहां पर था? नदी पुलों पर लगाए जाने वाला कर था। ठीक है, नदी पर जो बनाए गए पुल जो होते थे उन पर लगाया जाने वाला कर था और उसको बोला जाता है सांगा। सांगा कर जिसको बोला जाता था। ठीक है, अब दो नदियों के बीच में यह जो नदी है, नदी के आर पार करने के लिए जो पुल बनता था, ठीक है, तो जो स्वयं पुल जो जैसे आजकल के टाइम पे सस्पेंशन ब्रिज वगैरह जो होते थे उस समय उतने ज्यादा नहीं थे, तो एक झूले पुल की तरह उनको बनाया जाता था, है ना। जैसे अभी प्रेजेंट आप कई जगह आप देखते होंगे कच्चे पुल मिलते हैं जो कि झूले की तरह होते हैं। ठीक है, झूले पुल, तो इनकी झूलिया यानी कि झूला पुल। झूला पुल किस पे? नदी पे बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप उसको याद रखेंगे, यानी कि जूलिया कर जो था वो नदी पुल पर बनाए जाने वाले करों के लिए जूलिया कर लिया जाता था। जूलिया कर किसके लिए लिया जाता था? नदी पुलों पर लगाए जाने या जो नदी पर बनाए गए जो पुल जो थे उनके लिए जूलिया कर लगाया जाता था, जिसको सांगा भी बोलते हैं या सांगा कर भी बोला जाता था। दूसरे कर की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो दूसरा कर आपके पास होता है सिरती कर। सिरती कर, सिरती कर जो था ये एक नगद रूप में लिया जाने वाला कर था। क्वेश्चन पूछा गया ये भी, सिरती कर किस प्रकार कर है, और ये नगद रूप से लिया जाता है, यानी कि नगद कर था जो कि भाबर में स्थित या भाबर या भोटियों के द्वारा किया जाने वाले व्यापार के तहत लिया जाता था। यानी कि भाबर या भोटिया जो थे या भोटिया लोगों या भाबर क्षेत्र में रहने वाले जो लोग जो थे या भोटिया व्यापारियों के द्वारा से लिया जाने वाला कर था। भोटिया व्यापारी से लिया जाने वाला कर था सिरती कर, जो कि नगद के रूप में लिया जाता था। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नगद कर निम्न में से नगद कर कौन सा है, और डायरेक्टली पूछा गया कि सिरती कर किस प्रकार का कर हुआ करता था। ठीक है, तीसरा आपके पास यहाँ पे लेके चलेंगे हम, जो होता था राखिया कर। राखिया कर क्या होता था? राखिया कर। अब राखिया, राखी, राखिया मतलब राखी। राखी कब बांधते हैं? रक्षाबंधन पे बांधते हैं। कब बांधते हैं? रक्षाबंधन पे बांधते हैं। और रक्षाबंधन पे बांधते हैं तो यानी कि रक्षाबंधन, रक्षाबंधन या जनेऊ संस्कार के समय लिया जाने वाला कर जो होता था वो होता था आपका राखिया कर। तो आप इस तरीके से याद रखिए इसको कि राखिया कर जो था वो आपका रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार के समय लिया जाने वाला कर था, राखिया कर। चौथा आपके पास आ जाता है मांगा कर। मांगा कर, तो मांगा जो था यानी कि मांगा क्या जाता है? मांगा जाता था चंदा, यानी कि जब चंदा जैसे इकट्ठा किया जाता है ना तो इसी प्रकार से उसको कर लगाया जाता था। और ये कर लगाया जाता था जब आपातकाल यानी कि युद्ध के समय। ठीक है, तो युद्ध के समय क्या होता था? एक प्रकार का कर मांगा जाता था जिसको बोला जाता था मांगा कर। तो युद्ध के समय लगाए जाने वाला कर जो था वो था मांगा कर था। कौन सा कर था? मांगा कर था। ठीक है, खेनी कपिलिनी, पांचवा हम लेके चलेंगे खेनी कपिलिनी कर। खेनी कपिलिनी कर, खेनी कपिलिनी कर जो था ये के वाले जो खेनी कपिलिनी जो कर था ये कर कुली बेगार कर था। किस प्रकार का कर था? ये कुली बेगार कर था। कुली बेगार जो करते थे उनके लिए इकट्ठा किया जाता था कर। सारे जनता के द्वारा जनता से लिए जाते थे। अभी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे।
बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं चंद्रवंशी के जिन्होंने अपने यानी कि भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों को रखा। अब अलग अलग लोगों को रखा तो उनको क्या कर रहा है, फ्री में तो काम करेगा नहीं, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। सैलरी कैसे देते थे, तो सैलरी के लिए कोई अलग से साधन तो था नहीं, है ना, तो वो था जनता से कर लेने के लिए। जनता से ही टैक्स लिया जाता था और उसी टैक्स से भाई अपने सभी अधिकारियों की क्या कर दी, सैलरी जो थे वो चंद राजवंश के राजा जो किया करते वो अभी प्रेजेंट टाइम पे भी तभी चाहे वो गढ़वाल परमार वंश हो, है ना, कुमाऊं का चंद वंश हो, या इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो सभी जगह वही चीज थी, जनता से ही कर दिया जाता था, जनता पे अलग अलग टैक्स लगा दिए जाते थे, इस काम के लिए टैक्स, उस काम के लिए टैक्स, और फिर उसी से अपने अधिकारियों की सैलरी वगैरह दी जाती थी। कुछ को जैसे कि हम नेगी ठेकेदार वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके क्या होता था, अलग अलग तरीके से उनको भी कर दिया जाता है, जैसे अनाज के रूप में, किसी को भूमि के रूप में, रौत भूमि जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, बहादुरी के रूप में दिया जाने वाला कर जो था, ठीक है, या बहादुरी के रूप पुरस्कार जो दिया जाता था रौत भूमि के रूप में। तो कोई ठेकेदार जो अनाज के रूप में, जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं सिरती कर, नगद कर था, है ना, यानी कि कैश में पैसे रोकड़ा देकर दिया जाता था कर, ठीक है। और कुछ ऐसे कर हम अभी आगे पढ़ेंगे, कटक जो आगे जो कर जो पढ़ते हैं हम आगे जो पढ़ेंगे, जैसे वो कुछ ऐसे कर जो थे जिनको सिरतान जैसे था वो अनाज जो था, ठीक है, तो अनाज के रूप में दिया जाता था कि अनाज एक निश्चित किया था कि इतना अनाज इस कर के बदले इतना अनाज देना होगा, ताकि जो अपना जो साम्राज्य की जो चंद्रवंशी जितने भी कर्मचारी दरबार में रहने वाले थे उन सभी के लिए जो था जब व्यवस्थाएं की जा सके, ठीक है। तो जो सारे के सारे कर जो थे वो जनता के लिए, जनता की रक्षा के नाम पे या जनता की सुरक्षा के नाम पे लिए जाते थे और लिए जाते थे राज्य के अधिकारियों के लिए, ठीक है, तो उनके लिए लगाए जाने वाले कर हुआ करते थे। खैनी कपिलिनी जो था वो कुली बेगार कर था। इसके बाद आता है आपके पास बैकर, जैसे मैं भी बता ही रहा था इसमें, बैकर जो था वो क्या होता था, अनाज के रूप में होता था, क्या होता था, अनाज के रूप में। अब बैकर को आप कैसे याद रखेंगे, ये देखिए गढ़वाल के एक शब्द है भकार, भकार को बेकार से आप समझिएगा, तो भकार जो होता है गढ़वाल में एक शब्द भकार, जिसको जब क्या होता है कि खाद्यान्न संग्रह होता है, या कह सकते हैं कि जब किसी भी चीज को बाहर धूप में सुखाने के लिए जब डालते हैं या तो उसको भकार बोलते हैं, गढ़वाली भाषा में उसको भकार बोलते हैं, या खाद्यान्न संग्रह जो होता था, ठीक है। और खाद्यान्न संग्रह किसका होगा, अनाज का होगा, है ना, खाद्यान्न संग्रह क्या होगा, अनाज का तो होगा, वो अनाज में कोई भी आपका हो सकता है ना। तो अनाज के रूप में दिया जाने वाला जो कर होता था, बैकर होता था, कि भकार जो था वो अनाज के रूप में जाता है, भकार क्या तो वही अनाज होता है, खाद्यान्न संग्रह अनाज का होता है, यानी कि बैकर जो होता था वो अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर होता था। सातवां कर जो होता था यहाँ पे कटक कर जो था वो कहा जाता था सेना के लिए, शब्द होता था कटक, ठीक है, कटक शब्द होता था सेना के लिए। तो सेना के लिए लिया जाने वाला कर जो था वो होता था कटक कर। कटक यानी कि सेना के लिए लिया जाने वाला कर, और कई चीजों में यानी कि इसके बारे में जानकारी मिलती है। सेना के लिए नाम प्रयोग किया गया है वो कटक शब्द का प्रयोग किया गया है। सेना के लिए किस का शब्द प्रयोग किया गया है, कटक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यानी कि कटक यानी कि सेना, और सेना के लिए लिया जाने वाला कर जो था वो कटक कर हुआ करता था, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, और किस तरीके से याद करने हैं वो चीजें भी आपको बता रहा हूं, ठीक, किस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला कर देखते हैं। अगला कर आपके पास है टांड कर। क्या होता है, टांड कर जो था ये जो कर लिया जाता था बुनकरों पर लिया जाता था। किस पे लिया जाता था, बुनकर जो थे आपने देखा होगा, बुनकरों पर लिया जाना है। बुनकर के पास एक प्रकार के जो जिससे झाड़ते हैं वो, ठीक है, जैसे देखा जाता है कि रोई वगैरह अलग करते तो टांड बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, टांड बोलते हैं। तो उसके लिए जो लिया जाने वाला कर जो था वो टांड कर था, ठीक है, क्या था, टांड कर था। अगला आता है मिझारी कर जो था, मिझारी यानी कि मिस्त्री, ठीक है, मिझारी यानी कि मिस्त्री यानी काम करने वाले जो होते थे उनको मिझारी कहा जाता था। और यानी कि कामगारों के लिए लिया जाने वाला कर जो था, कामगारों के लिए लिया जाने वाला कर जो था वो आपका मिझारी कर था। तो मिझारी कर कामगारों के लिए लिया जाने वाला कर था। साहू कर जो था इसको बोला जाता था साहुली। क्या बोला जाता था, साहूकर या साहुली होता था लेखक। तो यानी कि लेखकों के लिए लिया जाने वाला कर, लेखकों से लिया जाने वाला कर जो था
वो आपका होता था सावली या साहूकार। ठीक है, लेखकों को देय कर, सॉरी लेखकों से लिया नहीं जाता था, हाँ उन्हीं के लिए लिया जाता था, तो हम लेखकों के लिए लिख सकते हैं, लेखकों को देय कर कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि लेखकों को देने के लिए जो कर लिया जाता था या लेखकों से ही के लिए ही जनता से लिया जाने वाला कर जो था वो साहू कर था। वही बात करते हैं रतंगली। ठीक है, रतंगली जो रंतगली जो था ये कर भी लेखकों के लिए लिया जाता था। ठीक है, रतंगली कर जो था ये भी क्या था, लेखकों को देय कर होता था, लेखकों को लिए ही ये भी देय कर होता था, लेखकों को दिया जाता था रतंगली कर। ठीक है, यानी कि काम के बदले जो भी, जैसे कई लेखक होते थे ना कि राजा के दरबार में अपने पड़ोसी किसी तरह राजा के लिए उसने ये ग्रंथ लिखा हुआ है ना, या राजा की उसने आत्मकथा लिखी हुई है, तो जो इस प्रकार के जो काम लेखक जो होते थे राजा के दरबार में, राजा के दरबार में जो लेखक होते थे उनको देने के लिए जो कर होता था वो होता था सावली हो गया और रंतगली हो गया। ठीक है, ली सावली या साहूकार कर या रंतगली कर ये लेखकों देकर होता था, और रंतगली का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है मोनाको ताम्रपत्र में। किसमें मिलता है? मोनाको ताम्रपत्र में। मोनाको ताम्रपत्र जो है वो चंद शासकों के द्वारा लगाए गए जितने भी कर है उनका वर्णन जो है मूल रूप से जो होता है मोनाको ताम्रपत्र में ही पढ़ने के लिए मिलता है। तो मोनाको ताम्रपत्र जो है वो चंद राजाओं के द्वारा लगाए गए करों से संबंधित है, और इसी में यानी कि मोनाको ताम्रपत्र में ही रंतगली जो आपका कर है इसके बारे में जानकारी मिलती जो कि लेखकों को देय कर हुआ करता था। ठीक है, कूत 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 जो होता था ये भी जो था अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर था। ठीक है, यानी कि ये भी जो था वो अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर था, अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर जो था, कूत जो था ये भी अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर था। ठीक है, यानी कि नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज, नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज। ठीक है, तो नगद अगर नहीं है, मान लीजिए कूत जो था कर था, तो अब हम कह सकते हैं कि कूत जो था वो अनाज और नगद दोनों रूप में हो सकता था। क्यों? क्योंकि नगद के बदले दिया जाने वाला जो अनाज जो था वो तो क्या होता था? कूत होता था। ठीक है, तो कूत जो था आपका अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर होता था। अनाज के रूप में इससे पहले हमने अनाज के रूप में एक और पढ़ा था जो कि हमने पढ़ा था बैकर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग लिख देते हैं इनको। अनाज के रूप में जो था, अनाज के रूप में हमने एक पढ़ा बैकर और दूसरा पढ़ा कूत। ठीक है, नगद रूप में हमने एक पढ़ा अभी सिरती। ठीक है, सिरती कर अभी पढ़ा था हमने नगद के रूप में, आगे भी आएंगे अभी इसके बारे में। ठीक है, तो अगला जो होता था यहाँ पे कूत हो गया आपके पास, फिर आता था भेंट कर। भेंट मतलब होता था उपहार। ठीक है, भेंट जो था एक उपहार के रूप में दिया जाने वाला कर होता था, और भेंट कर दिया जाता था राजा के कुंवरों के द्वारा, यानी कि राजकुमार, राजा के पुत्र, राजकुंवर है ना, राजकुमारों को दी जाने वाली जो भेंट होती थी, उनको दिया जाने वाला जो पुरस्कार जो होता था, को दी जाने वाली भेंट, और इसका मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है? उपहार। यानी कि राजकुमार या राजकुमारों को दिया जाने वाला जो उपहार होता था उसी को बोला जाता था भेंट। और ये जो था वो क्या होता, जो भेंट दी जाती थी उसको भेंट कर का नाम दिया गया। जो उपहार दिया जाता था जनता के द्वारा वही जो था वो इसी में क्या होता, भेंट कहा गया उसको। तो भेंट जो कर जो था वो राजा के पुत्रों, राजकुमारों को दी जाने वाली जो भेंट होती थी वही आपका भेंट कर होता था। ठीक है, अब अगला आता है सीकदार नेगी। सीकदार कौन होता था? सीकदार होता था नेगी। नेगी जो लोग होते हैं वो सीकदार होता था। सीख का प्रधान जो था, सीख का प्रधान कौन होता था? सीकदार होता था, और सीकदार होता था नेगी। इसको बोले इसका प्रशासक कौन होता है, यानी कि उसकी प्रशासन को संभालने वाला कौन होता था? वो होता था नेगी। अब नेगी जो था इसके लिए क्या व्यवस्था थी? इसके लिए जो कर जो था वो इसके जो पदाधिकारी जो था, यानी कि जो परगना अधिकारी हम कह सकते हैं उसको, है ना, सीकदार जो होता था उसको परगने का अधिकारी होता था। ये परगने जो थे, परगने को सिख भी कहा जाता था और उसका अधिकारी परगना अधिकारी कहा जाता था। और इसको दिया जाने वाला जो कर था, यानी कि सीकदार को दिया जाने वाला कर या परगना अधिकारी को देय कर जो था, को देय कर जो होता था वो कहलाता था सीकदार या नेगी कर।
सीकदार कर या नेगी कर या सीकदार नेगी जो होता था वो परगना अधिकारी को दिया जाने वाला कर था। और इसका उल्लेख भी हमें मोनाको ताम्रपत्र में मिलता है, जहां पे हमें पता चलता है कि लक्ष्मी चंद्र के द्वारा इसको डिसाइड किया गया था। 2 रुपए जो था वो डिसाइड किया गया था, यानी कि 2 रुपए जो कर जो था वो दिया जाता था कर के रूप में, यानी कि जो 2 रुपए कर लिया जाता था जनता से सीकदार के लिए परगना के अधिकारी को देने के लिए। ठीक है, 2 रुपए जो था वो लिया जाता था, कर लिया जाता था। ठीक है, अगला लेके चलते हैं कनक कर। अब कनक कर जो होता था, ये जो कनक कर दिया जाता था वो शोका व्यापारियों को दिया जाता था। शोका व्यापारियों को स्वर्ण धूल के रूप में, शोका व्यापारियों को स्वर्ण धूल के रूप में दिया जाने वाला कर जो था वो होता था कनक कर। अब इसको देखो, शोका व्यापारी यानी कि भोटिया जनजाति की एक उपजाति है शोका। ठीक है, तो उन व्यापारियों को दिया जाता था स्वर्ण धूल के रूप में। कैसे याद रखेंगे? कनक ते सौगुनी मादकता अधिकारी। ठीक है, आपने जो आपने दोहा सुना होगा तो वहां पे कनक का मतलब क्या होता है? स्वर्ण, और एक कनक का मतलब धतूरा। तो स्वर्ण यानी कि स्वर्ण कर, स्वर्ण रूप में। तो स्वर्ण रूप में दिया जाने वाला कनक को याद रखिएगा और स्वर्ण को याद रखिएगा, यानी कि कनक का अर्थ होता है स्वर्ण। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कनक कर जो था वो किस, ऑब्वियसली होगा कि शोका व्यापारियों को स्वर्ण धूल के रूप में दिया जाने वाला कर कौन था? तो आपको स्वर्ण का मतलब है कि स्वर्ण क्या होता है? कनक का ही पर्यायवाची होता है, या कनक का मतलब स्वर्ण होता है। तो आप क्या करेंगे? कनक कर आपके पास जाएगा। या कनक कर आपके पास, कनक कर किसके लिए दिया जाता था? तो शोका व्यापारियों को दिया जाता था स्वर्ण धूल के रूप में। तो कनक कर को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला आता है डाला। अब डाला जो होता था ये भी अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर होता था। ठीक है, तो जो गांव के सयाने होते थे, गांव के सयाना को अनाज के रूप में, अब देखिए अनाज के रूप में हमने बैकर कूद कर पढ़ा था, एक बार यहां पे ले लीजिए डाला कर जो था गांव के सयाने जो होते हैं अनाज के रूप में उनको दिया जाता था, गांव के सयानों को। अब डाला क्या होता है? गढ़वाल में एक जो होता है यानी कि रिंगाल का बना हुआ एक बड़ा सा बर्तन होता है। इस प्रकार से बड़ा सा बर्तन बना हुआ होता है, रिंगाल से बना हुआ होता है। ठीक है, इसको मिट्टी या गोबर से पुताई वगैरह करके इसको ज्यादा समय के चलाने के लिए उसको रखा जाता है, ताकि उसमें क्या है अनाज बाहर ना निकले। ठीक है, तो इस प्रकार के भगोना टाइप का होता है, बड़ा सा एक रिंगाल के टोकरी टाइप हो सकते हैं उसको, और बड़ी सी होती है, उसको बोला जाता है डाला, जो कि मुख्य रूप से अनाज को नापने के काम आता है। किसके नाम काम आता है? अनाज को रखने या नापने के काम आता है। तो इसी से हम यहाँ पे पता चल गया है कि जो डाला होता था वो क्या होता है? एक प्रकार का अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर होता है, और जो कि किसको दिया जाता है? गांव के बड़े लोगों को। सयाने का मतलब हो जाता है जो मुखिया होता था गांव का। बूढ़ा एवं सयाना यानी कि मुखिया जो होता गांव का, भी प्रधान वगैरह होते तो उस समय जो थे बूढ़ा एवं सयाना की नियुक्ति जो थी वो सोमचंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो जो गांव के जो थे बूढ़ा और सयाना जो होते हैं उनको दिया जाने वाला जो कर होता था वो होता था डाला कर। और डाला कर जो था वो अनाज के रूप में दिया जाता था। अनाज डाला, मैंने आपको बताया डाला जो होता है गढ़वाल या कुमाऊं में आप चले जाएंगे। ठीक है, तो गढ़वाल या कुमाऊं में रिंगाल का बना हुआ एक बड़े टुकड़े के टाइप का होता है, टुकड़े टाइप के बड़ा सा होता है। ठीक है, जिसको डाला बोला जाता है। और डाला जो होता है वो मुख्य रूप से अनाज को नापने के काम आता है। तो अनाज के रूप में, यानी कि डाला जो होता है अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर होता है, और एक गांव के सयानों को दिया जाता था। ठीक है, क्लियर? यहां तक आप क्लियर होंगे तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे याद करना वो चीज आपको बता रहा हूं, कैसे इसको याद करना है। ठीक है, तानकर जो था, बुनकर जो होता है बुनकरों पर लिया जाने वाले कर था। मिझारी यानी कि मिस्त्री कामगारों पर लिया जाने वाले कर। साहूकार जो था साहुल यानी कि लेखकों को दिया जाने वाला कर। रतंगली जो होता था वो मोनाको ताम्रपत्र में मिलता है, ये भी लेखकों को दिया जाने वाला कर था। ठीक है, वही हमने कूत लिया, अनाज के रूप में दिया जाने वाला, अनाज के रूप में या नगद के बदले दिया जाने वाला कर होता था अनाज। ठीक है, यानी कि कूत जो था अनाज के रूप में दिया जाता था, कब? नगद के बदले। भेंट कर जो था राजा के पुत्र या राजकुमारों को दिया जाने वाली जो भेंट होती थी वो भेंट कर। सीकदार होता था, यानी कि सीकदार जो होता है या नेगी जिसको बोला जाता था। नेगी जाति नहीं थी, यहाँ पे पद था नेगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नेगी यहाँ पे कोई जाति नहीं थी, जैसे कि गढ़वाल में आपको नेगी जाति देखने को मिलती है।
ठीक है। तो नेगी जाति नहीं, वहां पे एक प्रकार का अधिकारी होता था नेगी, जो कि परगने का अधिकारी होता था, जिसको सीकेदार भी कहा जाता था। तो इसको जो कर दिया जाता था उसको बोला जाता था सीकेदार कर, कि परगने के अधिकारी को दिया जाने वाले कर जो था वो सीकेदार कर होता था। और ये पता चलता हमें मोनाको ताम्रपत्र से। मोनाको ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि ये कर जो था, कि सीकेदार या नेगी कर जो था या सीकेदार कर जो था वो लक्ष्मी चंद्र के द्वारा लगाया गया था। और प्रत्येक राजा यानी कि प्रत्येक परिवार से या प्रत्येक से जनता से जो है 2 रुपए लिया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कर जो थे लक्ष्मी चंद्र के टाइम पे लगाए गए थे। आपके पास एक चीज यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलती है कि लक्ष्मी चंद्र के डर से, यानी कि लक्ष्मी चंद्र ने इतने सारे कर लगा देते कि गांव के यानी कि जो चंद्र वंश के समय वहां के लोगों ने जो साग सब्जी भी थे वो अपने खेतों के छत पे बोना शुरू कर दिया, क्योंकि भूमि पर भी उसने कर लगा दिया था। ठीक है, कनक कर, कनक कर जो होता है वो क्या है, कनक, कनक से 100 गुनी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कनक का मतलब क्या होता है, स्वर्ण, यानी कि स्वर्ण धूल के रूप में दिया जाने वाला कर जो होता था वो कनक कर होता था, जो किस्तों का व्यापारियों को दिया जाता था। वहीं डाला कर, डाला कर जो होता था वो गांव के सयाने लोगों को दिया जाना था। डाला क्या होता है, मैंने आपको बताया कि डाला एक प्रकार का रिंगाल की बनी टोकरी टाइप की होती थी, गढ़वाल होती है गढ़वाल में, और जो कि अनाज को मापने की या अनाज को रखने के मुख्यतः काम आती है। तो डाला जो होता था वो बूढ़े एवं सयानों को दिया जाने वाला कर होता था। ठीक है, और ये भी जो डाला है तो यानी कि अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर था। ठीक है, अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर आपका डाला हो गया। तो अनाज के रूप में हमने कितने कर पढ़ लिए हैं, बैकर हो गया, डाला कर हो गया, पूत कर हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए कि थोड़ा सा कुछ चीजें शॉर्ट शॉर्ट अगर हम बनाएंगे तो और चीजों को अपने ध्यान में रखने में आसानी होगी। ठीक है, मौ, अगला है मौकर। देखो मौ जो होता है, गढ़वाले कुमाऊं में एक शब्द होता है मौ होता है, वो बोलते हैं परिवार के लिए। किसके लिए बोलते हैं, परिवार के लिए। फलानी मौ है ना, फलानी मौ, तो यानी कि मौ मतलब हो गया परिवार। तो मौ शब्द जो होता था परिवार के लिए बोला जाता है। तो परिवार यानी कि प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला कर। तो परिवारों से लिया जाने वाला कर, परिवार से लिया जाने वाला कर, या प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला कर। तो प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला कर जो होता था वो होता था मौकर, यानी कि प्रत्येक परिवार से या हर परिवार से लिया जाने वाला कर जो था वो मौकर होता था। ठीक है, अगला था भात कर। अब नाम से पता चला भात कर, तो भात कर क्या होता है, अब इसमें भात क्या कर क्या होता है, भात की दावत दी जाती है। क्या होता है, भात की दावत दी जाती है। भात कर जो होता था, भात की दावत दिया जाना। भात की दावत कब देंगे, बड़े उत्सव त्योहार है ना, तो उत्सव जो कार्यक्रम किसी के घर पर हो रहा है तो भात की दावत देता था, वो होता था भात कर। यानी कि बड़े उत्सवों में, बड़े उत्सवों में भात की दावत जो होती थी वो आपका भात कर होता था। ठीक है, क्लियर है। अगला हम लेके चलते भाग कर। भाग कर, भाग कर होता है घराटों, घराटों पर लिया जाने वाला कर है ना। तो घराटों पर लगने वाला कर, घराटों पर लगने वाला कर। अब घराटों पर लगने वाला कर क्या होता था, तो घराट जो थे जैसे कि आपने क्या किया कि घर, अब ये भाग देखो, भाग कुछ भाग जो होता था घराट के लिए रखना होता था। ठीक है, या घराट के लिए दिया जाने वाला कर जो था या घराटों पर लगने वाला कर होता था। ठीक है, अब क्या होता है, घराट अभी तो प्रेजेंट टाइम पे चीजें नहीं है, लेकिन एक शब्द आता है घराट के लिए, भवाड़ी। ठीक है, एक शब्द आता है भवाड़ी। ये जो शब्द होता था पुराने समय में क्या होता था कि जब कोई घराट में, यानी कि जब घराट होते थे तो घराट में मान लीजिए उसने गेहूं पिसवाया। ठीक है, गेहूं पिसवाया तो जो घराट, जिसका भी घराट होता है तो उस व्यक्ति की भी उसमें मेहनत लगती है ना, पानी को इकट्ठा करना और उसकी मरम्मत करके रखना, उसको हमेशा मेंटेनेंस उसका बनाए रखना घराट का। ठीक है, तो इससे किसी ने गेहूं वहां पे पीसा, मान लीजिए उसने यहाँ पे 10 या 20 किलो गेहूं उसने पिसवा लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ भाग, मान लीजिए 1 किलो 2 किलो जितना भी हो सकता था वो आटे के रूप में जो है वहां पे रख देता था घराट में ही, उसको बोला जाता था भवाड़ी। और यही भाग जो है, इसी भाग की बात यहाँ पे हो रही है। तो भाग जो होता था वो घराट के लिए दिया जाने वाला कर जो था या घराट पर लगने वाला कर जो था वही था भाग कर। कुछ ना कुछ भाग, यानी कि जो आटा वगैरह पीसते हैं, जो भी चीजें पीसी जा रही है उसका जो भाग होगा वो वहां पे रखना पड़ता था, या देना है, उसके बदले जो देना है, आपने उससे काम लिया है तो काम लिया है तो वहां पे तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स रखना ही पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए होता था भाग कर। अगला हम लेके चलते हैं यहाँ पे न्योवली कर। न्योवली कर,
न्यायावली जो होता था इनकी न्याय पाने के लिए कर, न्याय पाने के लिए कर, न्याय के लिए कर या न्याय पाने के लिए कर। अब इसका क्या मतलब हो गया, देखो न्यो न्याय, ठीक है। अब न्यो और न्याय, जो न्यायावली जो कर जो था वो लक्ष्मीचंद के द्वारा लगाया गया था, और उसी समय उसने न्यायावली और बिस्टावली नामक कचहरियां भी बनाई थी, ठीक है। जहां पे बिस्टावली जो थी उसने सामान्य जनता के लिए बनाई थी, और जबकि न्यायावली जो थी उसने, बिस्टावली जो सैनिक वगैरह जो थे, और न्यायावली जो उसने सामान्य जनता के लिए बनाई थी। अब उसके लिए अगर न्याय चाहिए होगा उसको, तो अगर कोई न्याय पाने के लिए आता कि गलत होता न्याय पाने के लिए, तो उससे भी कर लिया जाता था, उसे भी कुछ ना कुछ उसके लिए टैक्स लगा दे ताकि भी उसका काम होगा। तो इसके लिए बोला जाता है न्यायावली कर, या न्याय पाने के लिए लिया जाने वाला कर जो होता था वो न्यायावली कर होता था, ठीक है। रौल्या देवल्या, रौल्या देवल्या। अब देखो यहां पे शब्द आ रहा है रौल्या देवल्या। देवल्या देव, देव यानी कि देव, देव यानी कि देवता। अब देवताओं पर देवताओं के लिए लिया जाने वाला कर, अब देवताओं के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा होता था, कर लगा कौन रहा है, राजा लगा रहा है ना, राजा तो लगा रहा कर, यानी कि राज परिवार या राज, जो भी राज परिवार है वही तो कर लगा रहा है, या राजा कर लगा रहा है। तो राज परिवारों के देवताओं के लिए लिया जाने वाला कर जो होता था वो होता था रौल देवल्या कर, यानी कि राज परिवार के देवताओं के लिए लिया जाने वाला कर जो होता था वो होता था रौल देवल्या कर। वहीं अगर हम करते हैं बजनिया, बजनिया मतलब होता है गाने बजाने वाले, बजनिया नाम शब्द आ रहा है बजाने वाला, बजनिया या गाने बजाने वाले। तो गाने बजाने वालों के लिए हम कह सकते हैं, गाने बजाने वाला कौन काम करेगा, नर्तक और नर्तकियां, है ना। तो राज यानी कि राजा के दरबार में, राजा के दरबार में नर्तक और नर्तकियों के लिए, नर्तकियों हेतु लिया जाने वाला कर, ठीक है। तो राजा के दरबार में नर्तक और नर्तकियों के लिए, देखो नर्तक और नर्तकियां क्या काम करते, गाने बजाने का काम करेंगे, और बजनिया मतलब बजाने वाला। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। नर्तक और नर्तकियों के लिए लिया जाने वाला कर जो था वो होता था बजनिया कर होता था, ठीक है। कौन सा कर होता था, नर्तक और नर्तकी। देखो अब राज परिवार के राजा के देवता उनके लिए भी कर हो रहा है, ठीक है। देखिए राजतंत्र लोकतंत्र में कितना अंतर, इसको देख लीजिए, ठीक है। अब उसको अपने शान शौकत के लिए चाहिए भाई, अपना डांस वांस देखना है ना, मजे करना है, डांस वांस देखना है, तो उसका भी कर किससे होगा, वो भी जनता से ही लूटा जाएगा, ठीक है। तो यही था राजतंत्र, है ना। लोकतंत्र अब होता तो कई बातें हो जाती है ना, अभी प्रेजेंट अभी कोई करके दिखाए, है ना। कोई अगर मान लीजिए कोई बड़ा नेता या कोई भी अगर उस समय अगर कोई ऐसा कर देता कि अपने खुशी के लिए, अपने मजे के लिए जनता पर कर लगा दे कि भाई मुझे तो डांस देखना है, तो पता नहीं कैसे हो जाएंगे ना, क्योंकि लोकतंत्र है और ये राजतंत्र था। तो बजनिया कर जो था नर्तक और नर्तकों से लिया जाने वाला कर जो था वो बजनिया कर होता था, ठीक है। अब होता था घोड़ियालों, घोड़ियालों कर। तो घोड़ियालों कर जो था, देखो घोड़ियाला मतलब घोड़े, ठीक है, घोड़े से घोड़े, यानी कि राजा के घोड़े जो होते थे, राजा के घोड़ों की देखभाल, यानी कि राजा के घोड़ों को देखभाल करने वाले को घोड़ियाल कहा जाता था। क्या कहता था, घोड़ियाल कहा जाता था। और उसकी जो सैलरी आती थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अगर सब कोई अलग चीज नहीं है, तो इनकी जो अगर राजा के लिए जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए सोर्स यानी कि कृषि तो कर नहीं सकते हैं ना, यानी कि सारे के सारे सैनिक कृषि में चले जाएंगे तो फिर राजा कौन संभालेगा। तो जितने भी उसके अंतर्गत जो भी साम्राज्य जो था, जो भी राजा आता था, उसकी जनता जो थी राजा के घोड़ों के लिए कि देखभाल करने वाले जो लोग थे उनकी सैलरी जो थी वो भी किससे होती थी, राज यानी कि दरबार, जो हम कह सकते हैं कि प्रजा से कर लिया जाता था, उसको घोड़ियाल कर कहा जाता था, घोड़ियाल कर कहा जाता था, ठीक है। कमीनचारी एवं सयानाचारी, कमीनचारी एवं सयानाचारी। अब देखो नाम ही आ गया पे, कमीनाचारी और सयानाचारी। तो गांव में जो थी कमीण एवं सयाना की नृत्य की जाती थी, जैसे कि आजकल के टाइम पे आप देखते हैं सयाना की नृत्य की जाती थी, कमीन एवं सयाना जो थे वो नृत्य किए जाते थे। कमीन और सयाना नृत्य किए जाते थे, कहां पर नृत्य किए जाते थे, गांव में नृत्य किए जाते थे। वहां के प्रशासन, गांव की प्रशासन व्यवस्था को देखने के लिए या उनकी वहां की जो देख रेख करने के लिए, है ना। प्रहरी तो अलग हो गया, ये तो प्रहरी तो होता देख रेख करने वाला।
तो ये तो वहां का प्रशासन संभालते थे गांवों का। तो वहां की जो प्रशासन संभालने के लिए, अब उनको भी तो फ्री में तो काम कोई नहीं करेगा, है ना। तो उनको एक प्रकार का कर दिया जाता था जिसको हम कमीनचारी और सयानाचारी कहते थे। तो उसके नाम ये प्यार रखे, कमीना और सयाना, यानी कि कमीन और सयाना लोगों को दिया जाने वाला कर जो था वो कमीनाचारी और सयानाचारी कर हुआ करता था। ठीक है, बात समझ में आई। हिलियाली और अधूल कर, ठीक है, हिलियाली और अधूल कर, हिलियाली हिलियाली और अधूल कर, हिलियाली और अधूल कर की अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो कर दिया जाता था तो बरसात में सड़कों की मरम्मत करने के लिए, बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए, मरम्मत के लिए। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए, हिलियाली अधूल का जो था वो बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए दिया जाता था। ठीक है, और इसकी जो जानकारी मिलती है वो हमें सिंघौली ताम्रपत्र में मिलती है। कहां पे मिलती है? सिंघौली ताम्रपत्र में मिलती है। सिंघौली ताम्रपत्र में इसके बारे में जानकारी मिलती है। मझेरा ताम्रपत्र, गोबासा ताम्रपत्र, ठीक है, और ये आपके पास मुनाको ताम्रपत्र, मानवदे ताम्रपत्र, तो बहुत सारी इसमें है जहाँ पे चंद्रवंश के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको पहले बताया हुआ था। अब इसको कैसे याद रखेंगे आप? हिलियाली अधूल कर क्या होता है? हिलियाली, देखो हिलू, गढ़वाली में एक शब्द होता है, देखो गढ़वाली शब्द माला तो आपको पता होनी चाहिए ना, तो क्या आपको पता है? क्वेश्चन से देता, हिलू मतलब होता है गढ़वाली शब्द, इसको बोलते हैं गीला या कीचड़। जब गीला होता, मिट्टी जब गीली होती कीचड़ हो जाता है, उसको बोलते हैं हिलू। ठीक है, तो उसको गढ़वाली में एक शब्द बोला था हिलू। तो गढ़वाली एक शब्द हिलू हो गया, मतलब कीचड़ जो होता है, कीचड़ वाला जो एरिया होता है या गीला जहां पे हो जाता है, ठीक है, या कीचड़ हो जाता है जहां पे, उसको बोलते हैं हिलू। तो हिलो कब होगा, यानी कि कीचड़ कब होगा? गीला, गीले में कीचड़ कब होगा? जब बरसात होगी। बरसात होगी तो गीला कीचड़, यानी कि बरसात के समय जो सड़कें जो होती थी, अब सड़कों की मरम्मत तब तो डामरीकरण तो था नहीं, है ना। सड़कें क्या थी? सड़कें किस प्रकार की थी? मिट्टी की बनी हुई थी। अब पानी गिरेगा, अभी आप प्रेजेंट टाइम में देख लीजिए जहां पर डामरीकरण नहीं हुआ है, पानी अगर सड़क नॉर्मली अगर मिट्टी की है वहां पे भी है, तो अगर पानी रुक जाता है, जम जाता है वहां पे पानी, तो कुछ समय बाद क्या होता है? कीचड़ होने लग जाता है। तो उस प्रकार की मरम्मत के लिए एक प्रकार का कर लगाया जाता था, उसको हिलियाली या अधूल कर बोला जाता था। हिलियाली मतलब हिलू, हिलू यानी कि गीली सड़कों को, या गीली सड़कें जो होती थी या सड़कों की मरम्मत के लिए बरसात के बाद जो थे सड़कों की मरम्मत, बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए जो लगाया जाने वाला कर जो था वो था हिलियाली कर जो था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला कर देखते हैं। अगले कर के रूप में आपके पास जो आता है पौरी कर। ठीक है, और मैंने आपको पहले बताया था प्रहरी होता था एक। ठीक है, प्रहरी का काम क्या होगा? पौरी से प्रहरी आप याद रखिए। ठीक है, पौरी से आप क्या रखेंगे? प्रहरी याद रखेंगे। पौरी जो होता था प्रहरी, पौरी को आप किस तरीके से याद रखेंगे? प्रहरी याद रखेंगे, जो कि गांवों की रखवाली के लिए लिया जाने वाला था। गांवों की रखवाली या गांवों की देखभाल करने वाला जो होता था, कह सकते कि गांवों की देखभाल करने वाला जो होता था, गांवों की देखभाल, तो गांव की रखवाली या राजधानी हम कह सकते हैं, गांव में राजधानी बोल देंगे इसको। ठीक है, तो राजधानी तो पूरे का पूरा आ ही गया उसमें, है ना। तो राजधानी की रखवाली करने वाला, अब रखवाली जो कौन करेगा? प्रहरी करेगा। जो प्रहरा, जो वहां पर पहरा दे रहा है, तो उसको पौरी कहा जाता था, यानी कि देखभाल करने वाला, सैनिक के रूप में था एक देख। तो इसके लिए जो सैलरी मिलती थी वो कौन सा कर था? वो पौरी कर था। जो प्रहरी जो लोग थे उनकी सैलरी किससे मिलती थी? वो पौरी नामक कर जनता से लिया जाता था, और इसी से इनकी सैलरी या उनका जो मानदेय था वो दिया जाता था। अगला यहां पे देखें बाजदार कर। बाजदार कर, बाजदार जो था वो महाजनों पर लिया जाने वाला कर। एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, महाजनों को देय कर जो होता था वो बाजदार कर होता था। महाजनों को देय कर, महाजनों को दिया जाने वाला कर जो था वो बाजदार कर हुआ करता था, या महाजनों के लिए जनता से लिया जाने वाला कर जो होता था वो बाजदार कर होता था। और महाजनों को देय कर, यानी कि महाजनों को देने के लिए कर लिया था, लेकिन लिया किससे? तो जनता से। तो हम कह सकते हैं कि महाजनों के लिए लिया जाने वाला कर जो था वो बाजदार कर हुआ करता था। ठीक है, अगला है औताली। औताली कर,
तो औताली कर जो था वो था राजा की जमीन जो होती थी उसके लिए किया जाता था। औताली भूमि जो थी राजा की जमीन जो होती थी, राजा की जमीन के लिए औताली भूमि कहा जाता था। राजा की जमीन जो होती थी उसको क्या कहा जाता था, औताली भूमि उसको कहा जाता था। ठीक है। अब राजा की सेवा के लिए एक प्रकार के जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे उनके लिए होता था शिवक, उनको बोला जाता था शिवक। और इनके लिए, इनकी राजा की सेवा के लिए तो राजा की सेवा करने वाले जो भी लोग राजा की सेवा करने में लगे होते थे और जो सेवा करते थे उनकी सैलरी जो थी उनके लिए एक प्रकार का कर लगता था, शुल्क नामक कर लगाया जाता था। शुल्क नामक कर लगाया जाता था। ठीक है। अगला था कुकुरियालो। अभी तो घोड़ियालो देखा, अभी कुकुरियालो देखो। फिर कुकुरियालो मतलब कुकुर है ना, यानी कुत्ता। तो राजा के जो कुत्ते जो होते थे, यानी कि राजा के कुत्तों के लिए देकर होता था। तो राजा के कुत्तों के लिए देकर, अब देखो कि राजतंत्र देखो कितना होता कि अपने मनमानी कितनी चलती थी। राजा के कुत्तों को देकर, राजा के शान शौकत अगर राजा कर रहा है तो वो सारा भी किसको देना पड़ता है, वो सारा बोझ भी जनता झेलेगी। ठीक है। तो राजा के कुत्तों को दिया जाने वाला कर, यानी कि कुत्तों की रखवाली जो करने वाले जो होते थे, यानी कुत्तों की देखभाल करने वाले जो लोग होते थे राजा के दरबार में, राजा के कुत्तों की देखभाल करने वाले जो लोग होते थे उनके लिए भी अलग से कर लगता था और भी करों से उन व्यक्ति की सैलरी दी जाती थी। उसको बोला था कुकुरियालो कर बोला जाता था। ठीक है। तो राजा के कुत्तों को दिया जाने वाला कर कुकुरियालो कर होता था। ठीक है। अगला हम यहाँ पे देखते हैं जगरिया। अब इसमें तो नाम से पता चला जगरिया। तो अभी भी आप प्रेजेंट टाइम पे आप देखते हैं कि जागर लगाने वाले क्या बोलते हैं, जगरिया बोलते हैं। ठीक है। तो उस समय जो काम करते थे, जो करते थे ब्राह्मण, यानी कि जागर लगाने वाले ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर, जागर लगाने वाले ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर जो होता था, जागर लगाने वाले ब्राह्मणों इनसे क्या से लिया, इनसे लगा लिया जाता था, सॉरी इनसे लिया, से लिया जाने वाला कर, से लिया जाने वाला का क्या, मोटी कमाई है उनकी, कुछ इधर भी दे दो, है ना। तो जगरिया कर जो होता था, जागर लगाने वाले ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर जो था वो जगरिया कर हुआ करता था। ठीक है। वहीं अगर बोल जाता कि चौपदार, चौपदार जो कर होता था तो राजा की निजी वस्तुओं के लिए लिया जाने वाला कर, राजा की निजी वस्तुओं की देखभाल हेतु लिया जाने वाला कर्ज होता था। चौकीदार नामक जो अधिकारी होता था, अब जैसे कोई राजा की सामान जो होता था किसी जगह जो है, एक जगह एक कमरे में है, ठीक है, वहां पर राजा की तलवारें हैं, है ना, या राजा की जो भी अपने सूट बूट जूते चप्पल जो भी है ना, तो तलवार ढाल वगैरह जो भी है, भाले भूले जो भी रखे उसने यहाँ पे, ठीक है। तो किसी कमरे में बंद है वो किसी कमरे में रखे गए हैं और उनके रखरखाव जो करने वाला बाहर सैनिक है, जो सैनिक होता था बाहर, उसको बोला जाता था चौकीदार। राजा के जो बहुमूल्य सामान जो होते थे, यानी कि उसकी तलवारें हो गई, है ना, या उसके ढाल हो गए, तो इन सभी चीजों की रखवाली करने वाले की जो होता था वो तो चौकीदार होता है। उनको ढोने वाले जो होते थे, इधर से उधर ले जाना है ना, युद्ध में जाएंगे तो राजा थोड़ा कमर को उठा के लेके जाएगा, है ना, तो वो जो सामान ले जाने वाले होते थे या उनकी रखवाली करने वाले होते, देखभाल करने वाले होते थे सामान की, वो होते थे चौकीदार। और इन चौकीदारों की सैलरी जो होती थी वो राजा जो होता है जनता से निकालता था, और उसके लिए उसने जनता पर कौन सा कर लगाया, चौकीदार नामक कर लगाया। ठीक है, क्लियर है। चौकीदार नामक कर जो था वो राजा के द्वारा लिया जाने वाला कर जो था, जो कि राजा की वस्तुओं की देखभाल करने वाले व्यक्तियों या सैनिकों के लिए लिया जाना, कि सैनिक ही कह सकते हैं उसको, है ना, जिसके अंडर में काम करे हुए काम कर रहे हैं, तो उसके जो यानी कि राजा की जो तलवार हो गया, भाला हो गया, जो भी उसके सामान होते थे उनकी रखवाली, उनको ढोने का काम करने वाले जो लोग होते थे उनके लिए चौकीदार नामक कर लगाए जाते थे। ठीक है। तो दोस्तों था चंद्रवंश के संबंधित जो भी जितने भी कर चंद्र शासन में लगाए गए थे उनके बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपको पूरे से पूरे तरीके से उसको समझाऊं और कैसे हम इनको याद रट रहे न, बल्कि इनको समझे, इनका मतलब समझे और तब इनको याद करें। ठीक है। तो ये कोशिश की है मैंने यहाँ पे। अब जैसे अनाज के रूप में हमने देखा था कि सिरती नामक कर एकमात्र हमारे पास कर आया था, सिरती जो नगर कर था, और अनाज के रूप में बैकर, डाला और पूत 3 प्रकार के कर आए थे। ठीक है। वहीं लेखकों को 2 कर दिए जाते थे, जहां पे हमने लेखकों के लिए रंतगली पढ़ा था एक, और एक साहुली पढ़ा था। कुछ चीजें ऐसे पढ़ी ध्यान में की छोटी छोटी, जैसे कि लेखकों के लिए 2 कर लगे थे। कौन से, हमने रंतगली पढ़ा था और दूसरा हमने पढ़ा था साहुली कर। तो
अगर आपके पास मान लीजिए ऑप्शन में आपके पास 4 दिए हुए हैं, कोई कर पूछ रहा है, अगर उसमें रंतगली और सावली दोनों हैं, लेकिन आपको पता है कि ये जो पूछा जाने वाला कर है वो लेखकों से संबंधित नहीं है, तो आपके 2 ऑप्शन तो वहीं पे खत्म हो जाएंगे। तो आप उन 2 ऑप्शन में से आप कोई भी टिक कर सकते हैं कि जो उससे रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, नगद कर कौन कौन होते थे? बैकर, डाला और कूद कर जो थे नगद कर होते थे। तो अब उसमें नगद पूछेगा, या और मान लीजिए नीचे उसने पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा नगद कर था, नगद कर कौन सा था, तो आपको पता है कि नगद एकमात्र था चिरती कर। अनाज के रूप में बैकर, डाला और कूद थे। और मान लीजिए चारों उसने ऑप्शन में दिए तो आप डाले लगा सकते हैं कि सिर्फ एकमात्र तो लगा था नगद रूप में, वो होता था चिरती कर। ठीक है, क्लियर है? तो ये थे आपके पास चंद्रवंशी के द्वारा लगाए गए करों के बारे में, जिनको 36 रकम और 32 कलम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वीडियो हम चंद्रवंशी के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रवंशी का प्रशासन कैसा था, स्थापत्य कला, सामाजिक व्यवस्था वहां पे क्या क्या थी, धार्मिक किस प्रकार से यहाँ पे धर्म क्या क्या मानते थे, और किस प्रकार से यहाँ पे लोग किस देवता की पूजा करते थे, यह सभी चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगली वीडियो में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।